तब समझ में आएगी बात। नहीं तो वही होगा जो अभी हम कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले हमारे बेचारे मोरारी बापूजी ने कहा भगवान कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवत से, उसका बात का बतंगड़ बना दिया। और कौन बना रहे हैं? जिन्होंने कभी शास्त्र को देखा ही नहीं होगा, वो बना रहे हैं। जो लिखा हुआ है बिल्कुल यदि उसको वैसा ही बोल दिया जाए जो लिखा हुआ है, तो जितने दूषित लोग हैं ना, इसमें उसमें वही अपना ही अर्थ देखेंगे। देखो, शब्द का विन्यास वही रहता है, वाक्य वही रहते हैं, हम उसको अर्थ देते हैं। हम लोग कितनी बार इस बात को बता चुके हैं कि अर्थ को अनर्थ बनाना हमारे लिए बहुत सरल है। हम कितना कलुषित दिमाग के हैं कि जब हम अर्थ देने लगते हैं तो हमें समझ में आती है बात। जैसे बहुत साधारण है कि यदि 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ, हमने जो शराब का पूरा ट्रक था उसको झारखंड से बिहार मंगवाने का पूरा हमने आयोजन कर लिया है। कुछ उसमें कृष्ण लगे और कुछ उसमें राम लगे। तो तुम लोग बताओ, शराब के धंधे में भी कृष्ण और राम का नाम लेता है? जरूर चलो अच्छा पापी होगा। अब यहां कृष्ण का मतलब है कुछ ब्लैक में लगा और कुछ राम ने कुछ व्हाइट में लगा। अब इस भाषा को उन्होंने अपने विकसित कर लिया। ऐसे दुष्टों की कमी नहीं। उसी प्रकार इसमें जो लिखा हुआ है, यदि केवल उसका शाब्दिक अर्थ लिया जाएगा तो फिर मुश्किल आने वाली है। और यह बात केवल इसी शास्त्र के साथ सत्य नहीं है, बाकी जितने भी शास्त्र है अलग अलग दूसरे धर्मों के, वहां भी यही सत्य है। जो उसमें लिखा हुआ है, यदि बिना किसी योग्य व्यक्ति के संसर्ग के तुम उसको पढ़ोगे तो तुम न केवल अपना नुकसान करोगे बल्कि इस जगत का भी तुम ही नुकसान करने वाले हो। जितने भी आतंकवादी हैं उन्होंने पढ़ लिया कि जिहाद का मतलब कि जो व्यक्ति मूर्ति पूजक है उसको मार देना है। लीजिए साहब, और मजे की बात है कि उसकी व्याख्या करने वाला भी उसी विचित्र विचित्र आदमी है जिसने कुरान को कभी मोहम्मद साहब की दृष्टि से देखा ही नहीं। बौद्ध धर्म में जाते हैं तो वहां मांस खाने के लिए आजादी क्यों है? कि भगवान बुद्ध ने कह दिया था कभी। वो प्रसंग क्या है, कभी उस पर भी बात करेंगे, बताए हैं उसके विषय में भी कभी। ऐसी अनेक घटनाएं हैं हर जगह। अब जय महावीर जो जिस काल में हुए थे उस समय वो अपने सर का जो बाल है उसको खींच के नोच के हटाया करते थे। कुछ कारण रहा होगा उस समय और वो अनुशासन बन गया। अब जो भी ऋषि होंगे महावीर जैन धर्म में, वो नोच के ही बाल हटाएंगे। अरे क्यों ईश्वर पीड़ा देना चाहेगा तुम्हें भाई? जो सबसे पहला सूत्र है कि विवेक होना चाहिए, उसी को हम माथा पे उठा करके ताका पर रख देते हैं कि भाई बुद्धि तो हम नहीं लगाएंगे। हम बिल्कुल जाहिल की तरह जो तुम कहोगे, जो लिखा रहेगा शास्त्र में, हम उसको चुपचाप वही का वही मानेंगे। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हुआ कि भाई सब लोग मास्क पहन करके रहेगा, ठीक। हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, हम हैं, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, घर के अंदर हैं हम लोग बाहर नहीं आए हैं। खाना खाने के लिए बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बाहर से एक मित्र आए हमारे, बोले वाह आप बिना मास्क के बैठे हुए हैं। अब बताओ, एक पति और पत्नी रात में जिस समय एकांत में जाएगा, मास्क लगा के वहां पर भी रहेगा? घर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं जहां कोरोना बिल्कुल भी नहीं है, वहां भी हम मास्क लगा के बैठेंगे? जैसे मोदी जी कहे कि देखो भाई, जो लोग जहां हैं वहीं पर रहें। इसको एकदम शाब्दिक रूप से यदि हम लोग ले लें, उस समय कौन कौन व्यक्ति कहां कहां पर है। कोई व्यक्ति बेचारा बाथरूम में है और कोई व्यक्ति छत पर गया है कपड़ा फंसाने के लिए, बेचारा धूप में वहीं पर है। उसी प्रकार जब तक विवेक का इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अनुशासन आपको कहीं नहीं ले जा सकती।
इस विवेक को हम लोग इतना इतना अधिक तीक्ष्ण बलशाली बनाना है और सूक्ष्म बनाना है कि इसके अर्थ को समझ सके कि क्या है। यह है श्रीमद् भागवत।